अस्सलामुअलैकुम। मैं कराची से बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल से। 15 अप्रैल को हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। एक बंदा जो कि फ़ारूक अहमद वल्लईक अहमद बंदा है, वो हमारे घर के अंदर घुसकर उसने ख़ुद को आग लगाने का ड्रामा रचा, जिसका इल्ज़ाम उसने कोशिश की कि एक हेड कांस्टेबल मुनव्वर आलम पर डाल दिया जाए। लेकिन मैं इस चीज़ की चश्मदीद गवाह थी कि वो सामने से पेट्रोल की बोतल लेकर आ रहा था अपनी जेब के अंदर डालकर। इस सब चीज़ों का सबूत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अंदर मौजूद है, जो कि मैंने एसएचओ मुबीना टाउन को दिया और उनको बताया कि ये सब चीज़ें हुई। उन्होंने उस वक़्त मेरे सामने तस्लीम भी करा कि हाँ, ये सब इसका ड्रामा है, इससे अपनी शर्ट वगैरह खुद फाड़ी है, आप बेफिक्र हो जाएं, एफआईआर वगैरह मैं इसके ख़िलाफ़ काटूँगा। उसके बाद 16 तारीख को मेरे पास घर के ऊपर हमला किया जाता है। मैं मेरी वालदा अकेली थी। कुछ बंदे बाइक के ऊपर आते हैं, 2-4 बाइकें भरकर यहाँ पे बंदे आए, असले के साथ मेरे घर के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पत्थर वगैरह मारे और इसके अलावा ताला तोड़कर ऊपर घर में घुस रहे थे। मैं बहुत चीखी, मैंने पूरे मोहल्ले वालों को चीख चीख के बुलाया कि देखो हम लोग अकेले हैं, कोई तो मदद को आए। लेकिन इस मोहल्ले के अंदर सब तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। उसके बाद मैंने 15 हेल्पलाइन पे फ़ोन करा, जो कि मैंने उन लोगों को बताया कि अब मैंने 15 पे फ़ोन करा है, अब पुलिस आ रही है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो लोग भाग गए, जो कि मौका वारदात पर पुलिस वाले नहीं आए। जब वो वाक़या पेश आया तो पुलिस वाले काफ़ी देर के बाद आए, इतनी देर में वो लोग जा चुके थे। उसके बाद मैं नीचे उतरी, पुलिस वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम 15 वाले हैं, आप मुबीना टाउन के पास जाएं। उसके बाद मैं उनकी मोबाइल में बैठ के मुबीना टाउन थाने के अंदर गई और जाने के बाद मैंने एसएचओ रसूल सियाल को ये सारा वाक़या बताया। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और अपनी झोली फैलाई और ये बात बोली कि सर, अब आप मेरी एफआईआर काट दें। मैं आपके पास कल भी आई थी तो आपने बोला था कि हाँ ठीक है। तो एसएचओ ने ये अल्फाज मुझे कहा उस वक़्त कि मैं तुम्हारी एफआईआर काटूंगा तो फ़ारूक की भी काटूंगा, और तुम एफआईआर कटवाओगी तो बहुत बुरे लपेटे के अंदर आओगी। मैंने कहा सर ठीक है, आप उसकी भी काटना, अगर उसके पास सबूत हो और मेरे फादर गुनाहगार हो तो आप बेशक काटिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अभी आप मेरी एफआईआर काट लें, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कानून के पास आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें। तो फिर उसके बाद एसएचओ रसूल सियाल ने मुझे ये अल्फाज बोला कि मैं तुम्हारे सबूतों पे गौर करूँगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दो। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से दूँ? मैंने उनको कहा सर, हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से दें 1 लाख रुपया, हमारे पास तो 1 लाख रुपया नहीं है सर। उसके बाद एसएचओ रसूल सियाल ने मेरा मोबाइल अपने टेबल के ऊपर रखा और मेरे दादा से बदतमीज़ी करी और कहने लगे तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद उन्होंने मुझसे नाज़ेब ऐसी हरकतें करी जिसको मैं गवाह कर बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज बयान भी नहीं कर सकती जो एसएचओ रसूल सियाल ने करा। जैसा उन्होंने मेरे साथ करा, शायद वो इस बात को भूल गए कि उनके आगे भी बेटी है। इंसान को दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी समझना चाहिए। मेरे फादर की गैर मौजूदगी के अंदर मेरे साथ वो वाहियात हरकतें, वो वाहियात अल्फाज बयान करे हैं जिसका मैं आप लोगों को लफ्ज़ भी नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है बताने के अंदर भी। मुझे लगा था कि कानून के जो रखवाले होते हैं उनको अगर कोई बात बताई जाए तो वो हमारा साथ देते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कानून के मुहाफ़िज़ कुछ वो कानून के लुटेरे बन चुके हैं, जिनको दूसरों की बहन बेटी कुछ नज़र नहीं आती है। उनको बस अपना जो पैसा लेके जो काम करना होता है वो किसी भी हद तक गिर कर वो काम करते हैं। मेरी इल्तिजा है कि एसएचओ रसूल सियाल के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, जो कि उन्होंने पैसे लेकर मेरी इज़्ज़त तक पे हाथ डालने की कोशिश की। और उसके अगले दिन ही जो कि मेरी एफआईआर में बंदा नॉमिनेट है फ़ारूक अहमद, उससे बयान लेकर अगले ही दिन 18 तारीख को मेरे फादर के लिए एफआईआर काटी जाती है। मैं खामोश रही। एसएचओ रसूल सियाल की हरकत मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी इस बात को सोच सोच कर कि थाने के कुछ अफसरान, जिसमें अली असगर साहब और एक और अफसर थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, वो मुझे लेके अस्पताल गए हैं। ये पूरे थाने ने देखा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। उससे अगले ही दिन मेरे फादर के लिए एफआईआर काटी जाती है और इसका जो एफआईआर कटवाता है उसका नाम फ़ारूक अहमद है, जबकि वो शख्स एफआईआर कटवा ही नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी एफआईआर में नॉमिनेट था। उसको गिरफ़्तार करने के बजाय एसएचओ रसूल सियाल ने पैसे लेकर उनकी ही एफआईआर काट दी, मेरे फादर की ही काट दी।
जबकि मेरी एफआईआर में जो नॉमिनेट है उसको गिरफ्तार ही नहीं किया। मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं इंसाफ की आप लोगों से भीख मांग रही हूँ। मैं कानून के पास जा जा के थक गई हूँ। वीना टाउन के मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो कि मुजरिम हैं वो यहाँ पे सरेआम सर उठा के घूम रहे हैं। उनको पूरी फ्रीडम दी जा रही थी 4-5 दिन से कि आप अपनी बेल करवा लें आराम से। मैं बस आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों को किस तरह